Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, we are reading chapter number 4, What Books and Burials Tell Us. In this connection, we had read in our previous classes, in our previous video classes, about the Vedas and particularly the Rig Veda. Now, today, in our subtopic, cattle, horses, and chariots. Cattle, horses, and chariots. This is our subtopic for today's video class. And in this video class, we will try to learn as to what Rig Veda tells us about these things. Well, dear students, there are many prayers in the Rig Veda for cattle, children, especially sons, and horses. Horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. तो प्यारे बच्चों, ये जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा में बहुत सारे प्रेयर्स हैं, बहुत सारे हाइमन्स हैं जो कैटल के बारे में है, मवेशियों के बारे में है और बच्चों के बारे में, अबाउट चिल्ड्रन, एस्पेशली सन्स, खासकर बेटों के बारे में, एंड हॉर्सेस और घोड़ों के बारे में. तो इन चीज़ों के बारे में वहाँ पे बहुत सारे प्रेयर्स हैं. तो हॉर्सेस के बारे में बताया गया है कि ये जो हॉर्सेस थे, दे वेयर योक्ड टू चैरियट्स, इनको रथ में जोता जाता था, ये रथ खींचने के काम आते थे हॉर्सेस, इसलिए इनकी बहुत वहाँ पे तारीफ की गई थी, इनको बहुत अच्छी चीज़ माना जाता था. तो ये जो रथ थे, चैरियट्स, दे वेर यूज्ड इन बैटल्स, इनको जंगों में जो है इस्तेमाल किया जाता था. तो जंग किस लिए करते थे, लड़ाई किस लिए करते थे ये लोग पुराने ज़माने में? द बैटल्स वायर मोस्टली फॉट टू कैप्चर कैटल, ये मवेशियों को कैप्चर करने के लिए, मवेशियों को हासिल करने के लिए लड़ी जाती थी. बैटल्स वेर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, ज़मीन के लिए भी जंग की जाती थी, लड़ाई की जाती थी, which was important for pasture and growing hardy crops that ripened quickly. तो ये उस ज़मीन के बारे में जहाँ पे फसलें उगाई जाती थी उनके लिए भी लड़ते थे, और ये कैटल को कैप्चर करने के लिए भी जंग और झगड़ा करते थे. तो इसके अलावा ये लोग जो थे, ये पानी के लिए भी लड़ते थे और लोगों को कैप्चर करने के लिए, लोगों को भी कैप्चर करके अपना स्लेव बनाते थे, इसके लिए भी ये लड़ाई करते थे, बैटल्स होती थी वहाँ पे. सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय लीडर्स, सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट्स एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the people. Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices, in which offerings were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offerings could include ghee, grain, and in some cases animals. तो ये जो लड़ाई के बाद, after the battles, when they capture different things and wealth that they obtain, तो ये इस wealth को क्या करते थे? It was distributed. Some of the wealth was kept by the leaders. सबसे पहले तो जो उनके वो होते थे लीडर वगैरह, उनके जो बड़े होते थे,
वो कुछ हिस्सा रखते थे इस दौलत में से, इस खजाने में से, और उसके बाद कुछ हिस्सा दिया जाता था प्रीस्ट्स को। जो प्रीस्ट्स होते थे, जो ब्राह्मण लोग होते थे, उनको देते थे, और बाकी जो हिस्सा बचता था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पीपल, वो लोगों में बांट दिया जाता था। तो इसके अलावा सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास, तो ये लोग यजना भी करते थे या सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियाँ करते थे, तो उसके लिए भी ये कुछ इस दौलत में से कुछ हिस्सा निकालते थे, जिसके लिए जिसमें से वो सेक्रीफाइसेस करते थे। तो सेक्रीफाइसेस करते थे, इन विच ऑफरिंग्स वायर, इन दीज सेक्रीफाइसेस ऑफरिंग्स वायर मेड इनटू द फायर, ये अग्नि के सामने कुर्बानी देते थे। तो ये जो कुर्बानी देते थे, दीज वायर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस, तो ये गॉड्स और गॉडेसेस जो उनकी होती थी, तो उनके लिए ये कुर्बानी जो थी देते थे। तो इस कुर्बानी में क्या क्या चीज़ें होती थी? इट इंक्लूडेड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। तो इसमें घी होता था, वो ये अग्नि में जलाते थे, और ग्रेन्स होते थे, मुख्तलिफ किस्म की ग्रेन्स जो वो लोग फसलें उगाते थे उसमें से, और एनिमल्स भी सैक्रिफाइस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स, ये जो बैटल्स जो होती थी, जंगें जो होती थी, इनमें अक्सर लोग जो थे हिस्सा लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. तो प्यारे बच्चों, ये जो जंग करते थे उसमें ये सभी लोग, अक्सर लोग हिस्सा लेते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई रेगुलर आर्मी या मुस्तकिल फौज नहीं होती थी उन दिनों, बल्कि ये लोग सब मिलके जंग करते थे। लेकिन इनके कुछ इनकी असेंबलियाँ होती थी, कुछ ये वहाँ पे ये आपस में मशवरा करते थे, कुछ लोग होते थे जो उनके बड़े होते थे, वो डिस्कस करते थे वहाँ पे मुख्तलिफ जो मैटर्स होती थी पीस और वार की, तो उसके बारे में फ़ैसला करते थे तो इन असेंबलियों में। तो उसके बाद ये कुछ लीडर चूज़ करते थे। तो ये लीडर्स जो थे ये होते थे अक्सर बड़े बड़े बहादुर, और जो स्किलफुल होते थे, बड़े हुनरमंद होते थे, जंगजू होते थे, उनको अपने लीडर्स बनाते थे। तो फिर ये लोग उन्हीं के मातहत, उन्हीं के की कमांड में ये जंग लड़ते थे। सो दिस इज व्हाट ऋग्वेदा टेल्स अस अबाउट द कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, and about the people as well. Now some words to describe different kinds of people. There are also different kinds of people mentioned in the Rig Vedas that we will talk about in our next video class. Today we conclude it here. Thank you very much. Take care and goodbye.